ओम हर हर महादेव। जय श्री राम, सीताराम। आज है माघ पंचमी का दिन। आज ही के दिन राम और सीता माता का विवाह हुआ था। तो पंचांग के अनुसार इस महीना का माघ से जो चल रहा है, मान्यता है कि इस महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन विधि विधान के साथ दोनों का पूजन होता है। इस खास दिन पर विशेषकर राम जी की आराधना करनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। तो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इस दिन जो लोग सच्चे मन से राम सीता की जप करके पूजा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इस दौरान सभी राम सीता के विवाह पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो इस पे मैं एक मंत्र पढ़ रही हूँ, आप लोग जरूर सुने। तो श्री रमाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं माता जानकी के विवाहोत्सव विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और सबका दिन मंगलमय हो। तो इसी के साथ हम रामायण का ये पाठ शुरू करेंगे। आप लोग जरूर सुने। आज के शुभ अवसर पर रामायण का रामचरितमानस का ये पाठ सुनने से भगवान राम और सीता माता खुश होंगी, क्योंकि आज उनके विवाह का दिन है। आज ही के दिन राम और माता सीता का विवाह हुआ था। जब मैं पढ़ती हूँ तब ये ट्रैक्टर उसी टाइम जाता जब मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो क्या कहें, इससे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है साउंड में। तो आइए सुनाते हैं आपको रामायण का ये पाठ। सिये स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर स्वविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन हो परस्पर होई, पथिक समाज सो सरिसोई। घोर धार भृगु नाथ ऋषानी, घाट सुबध राम बर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आसपास में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाओ, सो सुख उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाहे, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से सदा इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परि जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कि कई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कली अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुण के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कीर्ति सरित छहु ऋतु रूढ़ी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम से लुत्फ सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है।
वर्णव राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गबनु, पंच कथा खर आतब पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी ही वनगमन, दुस्सह ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा की कड़ी धूप और लू हैं। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इन नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब लोक नहीं बोल नहीं मिल नहीं प्रीति, परस्पर हास भायप भली चहूँ। बंधु की जल माधुरी सुबास, चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दिनता मोरी, लघुता ललित सुबरी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि क्लूष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समस्त समन दुरित दुख दरिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हमने रामायण का पाठ और उनके अर्थ को आपको सुनाया। तो आज का दिन तो बहुत ही खास है, क्योंकि आज राम सीता माता का विवाह का दिन है, माघ पंचमी का दिन है। तो आज कौन सब जनकपुर जा रहे हैं सीता माता की शादी में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं तो नहीं जा रही हूँ, बस रामचरितमानस का मैंने पाठ किया है। मैं कहीं और जा रही हूँ 2, 4, 5 दिन के लिए, फिर मैं 5 दिन के बाद ही उपस्थित रहूंगी रामायण रामचरितमानस के पाठ को लेके। तो इसके साथ ही हम इनको समाप्त करते हैं और आप सभी को राम सीता जी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर खुशहाली आए, सबका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम, सीताराम।